नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो हम पढ़ रहे थे शिव पुराण का एक अध्याय, जिसमें हमने सुना कि माता रानी की पूजा कैसे करते हैं, उनकी प्रतिमा कैसे बनवाते हैं, उनका मंदिर कैसे बनाना चाहिए और उनकी उपासना कैसे होती है और उसकी महत्वता। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे का पूर्ण भाग, जो इस अध्याय को संपूर्ण करेगा। तब तक के लिए अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करें। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणिजटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करें। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष ये भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करके निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार कराते हुए प्रार्थना करें, देवी दीन वत्सल्य, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। यानी कि पाही देवी जनान समान प्रपान दीन वत्सल्य। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और मात्रा के समान समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अत्यंतक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आएं। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत एवं रथोत्सव करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अत्यंत देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो ही जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने से चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानन कीर्ति के भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके वीरथ के पुत्र राजा सूरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुवंत सिंह कुमार सुदर्शन इस नवरात्र के प्रभाव से ही
राज्य प्राप्त किया जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके सामर्थी वैश्य संसार बंधन मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करते तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिव निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता तथा लाल, कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य भी जो देवी के प्रिय लगने वाली उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्ष पुरुष को उसका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। ये उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। वे कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई ये संहिता विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्तियों को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्य में रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। अध्याय समाप्त। चलिए कल हम पढ़ेंगे उमा संहिता का ही एक नया अध्याय, जिसका नाम है ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का संस्कंद से प्रश्न प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।